Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. The Divine Light Tarot क्योंकि ऑफ जो है मैंने अपने जो मेरा चैनल है उस नेम से ऑफ हटा दिया है तो द डिवाइन लाइट टैरो। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं, लोग आपसे प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं, यहाँ पर आ रहा है द चैरियट। लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, कंपटीशन का ही कार्ड है ये। लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सूट्स, टू ऑफ सूट्स, पेज ऑफ कप्स। लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं। यहाँ पर आ रहा है फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं। यहाँ पर आ रहा है द हर्मिट। लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सूट्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों की, क्योंकि बहुत सारे लोग राशि के हिसाब से जो इस रीडिंग को देखते हैं। आपकी राशि कन्या हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, आपकी राशि कर्क हो सकती है, आपकी राशि कर्क वृश्चिक मीन हो सकती है, या आपकी राशियाँ हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कि लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं। कंपटीशन, लोगों को लगता है कि आप बहुत आगे जा रहे हो, लोगों को लगता है कि आप इतने आगे क्यों जा रहे हो, वो क्यों नहीं जा रहे। मतलब आपसे एक, ये कह सकते हैं, जेलस का भी भाव हो सकता है, कंपटीशन का भाव हो सकता है, प्रतिस्पर्धा का भाव हो सकता है कि आप कभी आगे ना बढ़ो, उनसे आगे कोई ना बढ़ पाए। ये भी एक लोगों की मानसिकता होती है, इस कारण से वो कंपटीशन लोगों के साथ करते हैं। और कुछ लोगों को आदत होती है कि कंपटीशन करने की, वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, सबसे बढ़ चढ़कर दिखाना चाहते हैं। इस कारण से लोग जो है कंपटीशन करते हैं। उनको एक, ये कह सकते हैं, गलत फहमी ये होती है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो सबसे बहुत इंटेलिजेंट है, वो सबसे बहुत टैलेंटेड है और उनसे अच्छा कोई नहीं है। ये सोचकर भी लोग जो है कंपटीशन करते हैं। साथ साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोगों का एक ये भ्रम है, लोगों की एक गलतफहमी है। मतलब वो कंपटीशन लोगों के साथ करते हैं, लोगों की देखा देखी करते हैं, बल्कि इंसान को अपने हिसाब से चलना चाहिए।
सबकी लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, सबके जीवन में संघर्ष अलग है, सबके अलग अलग प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। लेकिन हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने के पर्पस से लोग जो है वो कंपटीशन करते हैं। सामने वाले को कैसे जो है लेट डाउन करें, सामने वाले को कैसे नीचा दिखाएं, ये आदत होती है। और आपने देखा होगा कि जो आपसे कंपटीशन करते हैं ना, आपको उनकी एक्टिविटीज से, आपको उनकी गतिविधि से, उनकी एनर्जी से, उनकी वाइब्रेशन से आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि ये इंसान आपके साथ कंपटीशन रख रहा है, ये इंसान आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। साथ साथ वर्क प्लेस पे तो और ज़्यादा कंपटीशन है। लोग किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। इतना मैं कह सकती हूँ कि इतना खराब जो है समय चल रहा है कि लोग किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। इसका प्रमोशन हुआ तो क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ? और कोई अच्छा भी काम कर रहा है ना, तो मैंने ये देखा है कि लोग उस इंसान की टांग खींचने में लगे हैं, लोग उसको नीचा दिखाने में लगे हैं, उसके मतलब ये कह सकते हैं बॉस के कान भरने में लगे उसके खिलाफ कि ये ठीक नहीं कर रहा। हालांकि वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बॉस की नज़र में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। ये भी एक कारण है। कोई किसी को अच्छा खाता हुआ, जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा। सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, और वो दौड़ किस लक्ष्य के पीछे, वो उसका पीछे का जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। हर इंसान अच्छे करियर को ढूंढने में लगा है। हर इंसान सोच रहा है कि मैं अच्छे से अच्छे पोस्ट पे चला जाऊं, मेरा जो करियर स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। क्या कभी आपने सोचा है इस भाग दौड़ में आप बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत कुछ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार इंसान जान जोखिम में भी डाल देता है करियर के चक्कर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में इतना मत आप अंधी दौड़ में, अंधी दौड़ ही कहूँगी कि अंधी दौड़ में इस तरह से मत भागिए कि आप जीना छोड़ दें, आप अपने आप के ऊपर फोकस करना छोड़ दें। और जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं ना, ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक सुखों के लिए भाग रहे हैं। तो लोग जो है कंपटीशन में लगे हुए हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा है वो ज़्यादा सुखी है। ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाए तो आपको सुख मिल जाए। सुख, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग थोड़ी चीज़ों में भी संतुष्ट होते हैं, और जो इंसान हमेशा अपने नीचे से स्तर के लोगों को देखेगा, हमेशा उसको एक सुकून रहेगा। उसको ये रहेगा कि देखो इसके पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है इसके हिसाब से। तो आप सुकून में रहोगे। और जहाँ आपने अपने ऊपर मतलब अपने से हाई स्तर के लोगों को देखना स्टार्ट करोगे तो सुकून आपका छिन जाएगा, नींदें आपकी उड़ जाएंगी। एक अभी मैंने वीडियो डाला था जिसमें मतलब मैंने कुछ आपको कोलकाता जो केस चल रहा है, कोलकाता का जो अभी रिसेंटली जो मामला चल रहा है, उसके बारे में कुछ आपको बातें कही थी। तो एक मैडम ने उसमें लिखा था कि बोरिंग। अरे भाई, बोरिंग अगर आपको रीडिंग लगती है तो आप छोड़ दीजिए। जो टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगता मैं छोड़ देती हूँ, यूट्यूब पे नहीं देखती उसको। लेकिन फालतू के कमेंट नहीं करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कमेंट करूँ जाकर वहाँ। तो लोगों को बोरिंग, अच्छी बातें आपको बता रहे हैं तो लोगों को बोरिंग लगती हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे, हर कहीं मतलब जीवन एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम हर पल, हर एक कदम पे कुछ ना कुछ हमें लेसन मिलता है। अगर वो चीज़ें अगर आप सीख जाते हो तो जीवन में वो पैटर्न आपकी लाइफ में कभी रिपीट नहीं होता। और जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में होती है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने आती हैं, आपको लेसन देती हैं। अगर आपने सीख लिया तो वो चीज़ें दोबारा आपकी लाइफ में घटित नहीं होंगी। अगर कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो रहा है,
अगर उस इवेंट से या उस इंसिडेंट से आपने कुछ सबक ले लिया, लेसन ले लिया, तो जीवन में वो चीज़ें कभी भी आपके जीवन में घटित नहीं होंगी। तो दूसरे जो आज के समय में जो आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पर भी जो चीज़ें हो रही, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ लेसन लेना चाहिए। वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाने आ रही हैं, तो सीखना है। जो कि आज का इंसान डिजिटल वर्ल्ड में, मोबाइल की दुनिया में इतना खो गया कि वो सब चीज़ें देख ही नहीं पा रहा है। उसको तो सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक सुख, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। उसी में इंसान ने अपने आप को, जैसे कि व्लॉग्स बनाते बनाते लोग पानी की जगह पर जाते हैं और कई बार हादसा हो जाता है। तो इतने मत खो जाइए कि अपनी जान को जोखिम में डाल लें। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप नहीं रहोगे तो ये व्लॉग जो आप बनाते हो उसका क्या करोगे? आप नहीं रहोगे तो अच्छे करियर का क्या करोगे? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी जान। आप रहोगे तभी इस जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। आप ही नहीं रहोगे तो क्या? तो जो भी आप चीज़ें करें बहुत सतर्क होके करें, सावधान होके करें। आप मेरी फैमिली हो और मैं यही चाहती हूँ मेरे द्वारा जो मैसेज जा रहा है, हो सकता है उसमें किसी का भला हो जाए, इसलिए ये मैसेज मैं दे रही हूँ। भगवान माता रानी आपको परेशानी से बचाए, या इस गाइडेंस, इस मैसेज के थ्रू आपको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आए, इसलिए इतनी बातें मैं कर रही हूँ, है ना। तो लोग आपसे कंपटीशन इसलिए करते हैं क्योंकि द हरमिट का कार्ड है। उनको नहीं पता कि वो क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, नहीं पता है ना। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लोगों को सब्र नहीं है, लोगों को पेशेंस नहीं है, पेशेंस की भी कमी है। इस कारण से भी लोग जो हैं सेटिस्फेक्शन में बोलूँगी नहीं है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा आप किसी से भी कंपटीशन नहीं करना पसंद करोगे, आप सिर्फ अपने आप को देखोगे। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है कि ये अपनी इच्छाओं को लेकर इतनी ऑब्सेसिव है, इतनी पॉजिटिव है कि उन चीज़ों को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, इस तरह की ऊर्जा में आपको नहीं रहना है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है? जिसने बहुत अपने पास्ट लाइफ में बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया है। इस कारण से ये बहुत, कहते हैं ना कि जो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आती हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती है, वो आपको जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो उससे आपको बहुत कुछ लेसन मिलता है। तो ये अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस कर करके, अपने जीवन के अप्स एंड डाउन्स देख देख कर ये इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ये किसी भी चीज़ का निर्णय खुद ले सकती है। थोड़ी सी इसकी टोन जो है वो हार्श हो गई है। ये अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जान सकती है। इसका इंट्यूशन पावर इतना हाई है कि ये देखकर पता लगा सकती है कि ये इंसान कैसा है। इस तरह की एनर्जी में आपको रहना है। ये जो भी डिसीजन लेती है बहुत फ्री होकर लेती है, किसी पर निर्भर नहीं है। और यहाँ पर आपको जो है एक माला जैसी यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअली भी आपको कनेक्ट होना है, लेकिन इस एनर्जी में नहीं रहना, इस एनर्जी में रहना। साथ साथ 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज नहीं रहना है, काम रहना है। जब आप स्टेबल रहोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, तभी तो आप कोई सही निर्णय ले पाओगे। तो इस एनर्जी में रहना। और इस एनर्जी के जो लोग होते हैं ना, इस एनर्जी के लोग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस तरह के जो लोग होते हैं इस एनर्जी में, और इस एनर्जी के जो लोग होते हैं, और इस एनर्जी के जो लोग होते हैं वो ही हमेशा दूसरों से कंपटीशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनको ये भी चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए, इनको नाम भी चाहिए, इनको शोहरत भी चाहिए, इनको घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए।
और एक बार में सब कुछ नहीं मिलता, एक बार में इंसान को एक ही चीज मिलती है। तो इस कारण से भी लैकिंग, हमेशा लैकिंग, इनको हमेशा ये रहता है इनके पास कुछ नहीं है, लैकिंग की भावना, केतु का कार्ड है तो हमेशा इनको लैकिंग की भावना रहती है। इस कारण से ये दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं। आपके आसपास भी कुछ इसी तरह के लोग होंगे जो इस तरह से कंपटीशन आपके साथ करते होंगे। साथ साथ फूल का कार्ड, या फूल की एनर्जी क्या है? फूल हमेशा प्रेजेंट में रहता है, ये ना अपना पास्ट देखता है ना फ्यूचर देखता है। फ्यूचर अगर आप देख के चलोगे जीवन में, पास्ट से बहुत कुछ सीखोगे, और फ्यूचर को देखकर अगर जो भी आप प्रेजेंट में निर्णय लोगे तो आप जीवन में कभी भी जो है गलत डिसीजन नहीं ले सकते। आप जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत ही कह सकते हैं फ्रूटफुल रहेगा आपके लाइफ में। कंपटीशन का भाव रखना, हमेशा दूसरों के साथ कंपटीशन करना, कपड़ों में कंपटीशन करना, उसने इतना अच्छा जॉब करियर ज्वाइन किया है, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी, नहीं। आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन देखनी है। वो अपनी सिचुएशन, दूसरा जो है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहा है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ एक जैसी हो। तो यहाँ पर ये इस एनर्जी में अगर आप रहोगे तो जीवन में हमेशा आप जो है कभी भी आपको स्टेबल नहीं रह पाओगे, कभी भी बैलेंस्ड एनर्जी नहीं रहेगी, हमेशा कंपटीशन फेस करते रहोगे। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं दिल से निर्णय लूँ या दिमाग से। इनको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है, साथ साथ इस एनर्जी में नहीं रहना। तो लोग इस एनर्जी में रहते, तभी देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब हम दूसरों से कंपटीशन करते तो कई बार हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। हम लोगों से कंपटीशन करने के चक्कर में कई बार ओवर एक्सपेंडिचर कर देते हैं, मतलब ओवर स्पेंड कर देते हैं पैसे को। और जब आप ओवर स्पेंड करते हो तो क्या होता है, कई बार आपको लोगों से लोन लेना पड़ता है, लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है। और जब पैसा उधार लेते हो, खर्चे बढ़ते हैं, इनकम कम होती, तो इंसान क्या होता है, इस तरह की एनर्जी में आ जाता है, कर्ज में डूबा रहता है, परेशान रहता है ना। तो इस कारण से लोग जो है वो आपके लिए के साथ कंपटीशन करते हैं, क्योंकि अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। हमेशा दूसरों को देखना, दूसरों के हिसाब से चलना। अरे भाई, आप अपने हिसाब से चलो। जब आप दूसरों को देखकर चीज़ें करोगे तो क्या होगा, आप हमेशा परेशानी में घिरे रहोगे। अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन, अपना बजट, अपनी हर चीज़ देखकर काम करो कि कौन सी चीज़ आपको ज़रूरी है इस समय। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।